हेलो मैजिक बडी, स्वागत है आप सभी का मैजिक एजुकेशन पर। मैं हूं एसएम सर और आज आपके लिए लेके आया हूं केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड का पार्ट 2। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आयोनिक बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड को समझने से पहले जानते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जैसे आप और आपके बेस्ट फ्रेंड, आप में फ्रेंडशिप का बॉन्ड है। फ्रेंडशिप का बॉन्ड दिखाई तो नहीं देता है, बट वो बॉन्ड होता है फ्रेंडशिप का, जिसके कारण आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसी तरह एक एटम दूसरे एटम से केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है। केमिकल बॉन्ड पर जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज का समझना बहुत जरूरी है। इनसाइड द एटम, इस चैप्टर में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था, पर चलिए रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the shell-wise distribution of electron in an atom of an element is called as electronic configuration of that element. Simple terms में किसी भी एटम में हमें पता है कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी इसमें 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है क्योंकि उसका कैपेसिटी सिर्फ 2 का है, इसे हम के बोलते हैं। फिर एल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, एम जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब जानते हैं वैलेंसी क्या है। Valency of an atom is determined by the configuration in the outermost shell. Therefore, the outermost shell is called as valence shell. अब देखिए, किसी भी एटम में जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कहेंगे, और इन आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एटम क्या करता है, इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके एटम अपने लिए एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। अभी किसी भी एटम की अगर हमें वैलेंसी देखनी हो तो उसके आउटरमोस्ट शेल को देखना पड़ता है। जैसे कि सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 एंड 1। अब इसका जो आउटरमोस्ट शेल है, ये थर्ड शेल, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी एटम को अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अच्छे लगते हैं, उसे ऑक्टेट अच्छा लगता है, यानी उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो खुश हो जाता है, वो उसे सुख मिलता है। तो सोडियम को भी उसके बाहरी जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, या फिर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ताकि उसके पास 2 शेल बचे, जिसमें पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल, सोडियम खुश। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हुई, सोडियम की वैलेंसी हुई 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देके वो दूसरे के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 3। इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसे 8 अगर करना है, या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे, या तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स देके इसके सेकेंड शेल का आउटरमोस्ट शेल बनाना पड़ेगा। बट एल्यूमिनियम के लिए भी 5 इलेक्ट्रॉन्स लेना मुश्किल होता है, तो वो बोलता है भाई मैं 5 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो एल्यूमिनियम भी क्या करता है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिसके कारण उसका सेकेंड शेल जो है वो आउटरमोस्ट शेल हो जाएगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम खुश। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7, यानी उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसे भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका आउटरमोस्ट शेल जो थर्ड शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लोरीन खुश हो जाएगा। अब क्लोरीन क्या करता है, सोडियम और एल्यूमिनियम की तरह 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं होता है। तो उसके बजाय क्या करेगा, उसके बजाय वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाती है 1। ऑक्सीजन 2, 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसे अगर 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। अब इसे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान नहीं होता है, तो ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो वो 2 क्या हो गए, उसकी वैलेंसी हो गई। यानी इन सिंपल टर्म्स कि एटम अपना
बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स देता है या लेता है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। सिंपल ट्रिक याद रखने का यह है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो उस एटम की वैलेंसी क्या होगी? 1 2 3। आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी 1। आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी 2। आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी 3। ये कब है? जब एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। जब भी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तब उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए जितने कम पड़ रहे हैं उतनी उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कि हमारा क्लोरीन, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1, क्योंकि इसे 1 मिलने से ये क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ऑक्सीजन का 6 है, 2 वैलेंसी होगी, क्योंकि इसको अगर 2 मिल गए तो इसके भी 8 हो जाएंगे। नाइट्रोजन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वैलेंसी होगी 3, क्योंकि अगर उसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। अब बढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड की तरफ। केमिकल बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड को देखेंगे और उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड को समझेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो हम अपने खाने में यूज करते हैं। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब ये आयोनिक कंपाउंड क्यों है वो देखते हैं, बट सबसे पहले देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि उसका 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और वो खुश हो जाए। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। क्लोरीन 287, इसे इसका लास्ट शेल 4 से ज्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्लोरीन की वैलेंसी भी हो गई 1। अब होता क्या है, तो जैसे ही सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसका आउटरमोस्ट शेल चला गया, थर्ड शेल, और उसके आउटरमोस्ट शेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन से सोडियम खुश। पर हमें पता है कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होता है और 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 11 है। जैसे ही सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी सोडियम में 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया, अभी उसके पास 11 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसके पास प्रोटॉन का एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो सोडियम जो है वो प्लस हो जाता है। इसे हम कहते हैं कैटायन, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि पहले उसके पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, जिसके कारण प्रोटॉन्स तो जितने थे 11 उतने ही है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो सोडियम पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, उसका आउटरमोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से भर गया, क्लोरीन भी खुश हो जाएगा। पर यहाँ पे भी क्या होता है कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, 17 प्रोटॉन्स पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आता है, जिसे हम एनायन कहेंगे। और हमें पता है प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसके कारण उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जो कंपाउंड्स दिखाते हैं उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये आयोनिक बॉन्ड क्यों आया? क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, जिसके कारण दोनों के ऊपर चार्ज आए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। पॉजिटिव वाले को हम लोग कैटायन कहते हैं, नेगेटिव वाले को हम लोग एनायन कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब बढ़ते हैं सेकंड बॉन्ड की तरफ, जो है कोवैलेंट बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of valence electrons of two atoms with each other is called as covalent bond. One covalent bond is formed by sharing two valence electrons. आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दिया जा रहा था,
पूरी तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा था, जिसके कारण प्लस और माइनस चार्ज आ गए, प्लस माइनस ने अट्रैक्ट किया। कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा अलग है। कोवैलेंट इज शेयरिंग इज केयरिंग, यानी ये तब फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से दिए नहीं जाते, शेयर किए जाते हैं दो एटम्स के बीच में। एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट इसके फर्स्ट शेल में कैपेसिटी तो 2 का है, यानी इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी दूसरे हाइड्रोजन के साथ अब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी, ये हाइड्रोजन एटम भी यूज करेगा, ये हाइड्रोजन एटम भी यूज करेगा। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इनके बीच में शेयर होंगे, दोनों इसे यूज करेंगे। तो इसके कारण इनमें जो बॉन्ड बना है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। इसे और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जो कि है हमारा वाटर। वाटर में भी हमें कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। ऑक्सीजन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 6, ऑक्सीजन के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं। 4 से ज्यादा है यानी वैलेंसी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड यानी क्या, ये हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा ताकि इनका भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी ए कोवैलेंट बॉन्ड। होप आपको ये दोनों बॉन्ड्स के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। मैजिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।